नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम गेम प्ले करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 गेम के बारे में। दुनिया में बहुत ही फेमस है, कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और कुछ लोगों ने इसे खेल भी होगा। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक पूरी दुनिया में महाभारत मची थी। आजादी की लड़ाई, टिरनी के खिलाफ अलग अलग आइडियोलॉजीज की टक्कर और इंसानी हौसले की कहानी। लाखों सिपाहियों ने जमीन पर, समंदर में और हवा में बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपना नाम हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिख दिया। नॉर्मंडी के बीचेस से लेकर पैसिफिक के जंगल्स तक वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सी बड़ी बड़ी बैटल्स हुई। तोपों की आवाज, हवाई जहाजों के इंजन्स का शोर और सिपाहियों की चीखें उस जनरेशन का साउंड ट्रैक बन गई। इस तबाही के बीच हिम्मत, बलिदान और दोस्ती की कहानियां सामने आई, जो हमें मुश्किल समय में उम्मीद की ताकत याद दिलाती है। वीडियो गेम्स अपने इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के साथ इन हिस्टोरिकल इवेंट्स को फिर से जीने का एक यूनिक तरीका देते हैं। वो हमें फ्रंट लाइन्स तक ले जाते हैं और हमें उन सिपाहियों की जगह पर खड़ा करते हैं जो हमारी आज़ादी के लिए लड़े थे। ऐसा ही एक गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी WW, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को रियलिस्टिकली दिखाकर पूरी दुनिया के प्लेयर्स को मोहित कर लिया है। 2017 में रिलीज हुआ कॉल ऑफ ड्यूटी WW फ्यूचरिस्टिक सेटिंग्स के कई सालों बाद फ्रेंचाइज की असली रूट्स पर वापस आया। स्लेजहैमर गेम्स द्वारा डेवलप किया गया ये गेम प्लेयर्स को यूरोपियन थिएटर ऑफ ऑपरेशंस के बीचों बीच ले जाता है और US आर्मी की 1st इन्फेंट्री डिवीजन के सफर को फॉलो करता है। इंटेंस फायर फाइट से लेकर दर्दनाक नैरेटिव्स तक ये गेम जंग की ब्रूटल रियलिटीज को कैप्चर करने की कोशिश करता है। डेवलपर्स ने डिटेल्स पर बहुत ध्यान दिया, ऑथेंटिक वेपन्स, यूनिफॉर्म्स और एनवायरनमेंट्स को रिक्रिएट किया। इसका रिजल्ट एक इमर्सिव और इमोशनल एक्सपीरियंस है जो हिस्ट्री को जिंदा कर देता है। लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी WW2 सिर्फ एक हिस्टोरिकल शूटर नहीं है, ये ब्रदरहुड, ड्यूटी और एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स में ऑर्डिनरी लोगों के सैक्रिफाइसेस की कहानी है। गेम का कैंपेन मोड प्लेयर्स को प्राइवेट रोनाल्ड रेड डैनियल्स, टेक्सास के एक ही यंग रिक्रूट के बूट्स में डाल देता है। हम उसकी नजरों से जंग देखते हैं, उसके स्क्वाडमेट्स की कैमराडरी और उनके साथ झेली गई हॉरर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। कहानी D-Day लैंडिंग से शुरू होती है, जहां रेड और उसका स्क्वाड गोली और धमाकों के बीच ओमाहा बीच पर हमला करते हैं। वहां से गेम प्लेयर्स को पूरे यूरोप में फ्रांस के हेजरोज से लेकर जर्मनी के फॉरेस्ट्स तक ले जाता है। इस सफर में वो की बैटल्स में हिस्सा लेंगे, जिनमें पेरिस की लिबरेशन और बैटल ऑफ हर्टगन फॉरेस्ट शामिल हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी WW में D-Day मिशन एक बहुत ही जबरदस्त और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। प्लेयर्स अपने कंधों पर हिस्ट्री का वेट महसूस करते हैं जब उनकी लैंडिंग क्राफ्ट ओमाहा बीच के पास पहुंचती है। नेवल गन्स की बहरी आवाज हवा में गूंजती है, साथ में डरे हुए सिपाहियों की चीखें भी। जैसे ही रैंप गिरती है, प्लेयर्स पर मशीन गन फायर और एक्सप्लोजन्स की बारिश हो जाती है। बीच पर गिरे हुए साथियों की लाशें बिछी होती हैं, जो जंग की ह्यूमन कॉस्ट की याद दिलाती हैं। इन सब के बीच रेड और उसके स्क्वाड को बीच से लड़ते हुए आगे बढ़ना है और अलाइड फोर्सेस के लिए जगह सिक्योर करनी है। ये मिशन बाकी गेम के लिए टोन सेट करता है और जंग की ब्रूटैलिटी और केओस को हाईलाइट करता है। सेक्शन 5 होल्डिंग द लाइन, द बैटल ऑफ द बल्ज। गेम का एक और इंपॉर्टेंट मोमेंट है बैटल ऑफ द बल्ज, वेस्टर्न फ्रंट पर हिटलर का आखिरी बड़ा अटैक। कड़कती ठंड में आर्डेन्स फॉरेस्ट में हुई यह बैटल अमेरिकन सोल्जर्स के हौसले की परीक्षा थी। प्लेयर्स को ठंड, कम होती सप्लाईज और लगातार जर्मन अटैक्स का सामना करना पड़ता है। गेम लड़ाई की डेस्परेशन और इंटेंसिटी को कैप्चर करता है और उन लोगों की ब्रेवरी दिखाता है जो अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक बैटल्स में से एक ही में लड़े थे। द बैटल ऑफ द बल्ज हमें याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल समय में भी करेज और डिटर्मिनेशन जीत सकते हैं। सेक्शन 6 आइलैंड हॉपिंग इन द पैसिफिक। मेन कैंपेन यूरोपियन थिएटर पर फोकस करता है, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी WW में पैसिफिक में सेट मिशंस भी हैं। प्लेयर्स ब्रूटल आइलैंड हॉपिंग कैंपेन की झलक देखते हैं, घने जंगल से लड़ते हुए और एक मजबूत जापानीज एनिमी का सामना करते हैं। ये मिशन पैसिफिक में सोल्जर्स के सामने आई अलग अलग चैलेंजेस को हाईलाइट करते हैं, अनफॉरगिविंग टेरेन से लेकर जापानीज फोर्सेस के जबरदस्त रेजिस्टेंस तक।
Section 7, The Home Front and Beyond. Call of Duty WWW जंग की ह्यूमन कॉस्ट दिखाने से नहीं कतराता। गेम में होम फ्रंट की झलकियां दिखाई देती हैं, जहां फैमिलीज अपने लव्ड वंस की गैर मौजूदगी और बुरी खबर मिलने के डर से जूझती है। घर से आए लेटर्स उम्मीद और लॉन्गिंग से भरे इस बात की याद दिलाते हैं कि क्या दांव पर लगा है। गेम इंटेंस कम्बैट सीक्वेंसेस के बीच सोल्जर्स पर जंग के साइकोलॉजिकल असर को भी दिखाता है, क्वाइट रिफ्लेक्शन के मोमेंट्स के साथ। सेक्शन 8, अ लेगेसी ऑफ वैलर। अपनी इमर्सिव गेम प्ले और कंपेलिंग नैरेटिव के जरिए कॉल ऑफ ड्यूटी WWW ग्रेटेस्ट जनरेशन के सैक्रिफाइसेस को ट्रिब्यूट देता है। ये हमें पास्ट को याद रखने और उन लोगों का सम्मान करने की इंपॉर्टेंस याद दिलाता है जो हमारी आज़ादी के लिए लड़े। गेम की सक्सेस वर्ल्ड वॉर 2 स्टोरीज की इंड्यूरिंग पावर और हिस्ट्री को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने की डिजायर का सबूत है। सेक्शन 9, मोर देन जस्ट अ गेम। कॉल ऑफ ड्यूटी WWW सिर्फ एक ही गेम नहीं है, ये एक ही इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस है जो प्लेयर्स को हिस्ट्री से मीनिंगफुल तरीके से कनेक्ट होने देता है। ये हमें जंग की ह्यूमन कॉस्ट और अपने बिलीफ्स के लिए लड़ने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। उन लोगों की जगह पर खुद को रखकर जो उस टुमल्चुअस टाइम से गुजरे, हम उनके सैक्रिफाइसेस और आज हमारी फ्रीडम्स की ज्यादा कदर करते हैं।